नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? हमारा कहते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरे ने, जो कहाँ से थे? हमारे कनाडा से थे। कहता है कि इस बंडूरा ने दिया, इसलिए इसका नाम और क्या है हमारा? बंडूरा का अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? सोशल लर्निंग थ्योरी को। इसी का और नाम अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। किसको? सोशल लर्निंग थ्योरी को। तो इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? सामाजिक सिद्धांत किसका है? बंडूरा का। तो याद रखने के लिए क्या है कि समाज अपने आप को हर एक को क्या मानता है? गंदा मानता है। तो ये कह सकते हैं ना, भूंडा जो अपनी लैंग्वेज में होता है, देसी भाषा में। तो ये क्या है? बंडूरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया कि क्या? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अब आता है कि इन्होंने कब ये सिद्धांत कब पारित हुआ, कब आया? 1977 में दिया गया। कब दिया गया? 1977 में दिया। इनकी एक बुक थी, किसकी? अल्बर्ट बंडूरा की, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। कौन सी थी? सोशल मीनिंग सामाजिक से याद रखना, स्टार्टिंग होती है सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शंस, जिसके अंदर उसने अपने सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। किसने? बंडूरा ने। और बुक कौन सी है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, जिसके अंदर उसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अल्बर्ट बंडूरे को ही क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। किसका? संज्ञानात्मक आंदोलन का। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि संज्ञानात्मक, जैसे वैसे संज्ञानात्मक शब्द आते ही कि हम के जीन पियाजे के बारे में या ब्रूनर से रिलेटेड लेते हैं, पर यहाँ संज्ञानात्मक आंदोलन हो तो वो किसका था? अल्बर्ट बंडूरे का था। मीनिंग उसके प्रवर्तक कौन थे हमारे पास? अल्बर्ट बंडूरे थे। अब कहता है कि इस सिद्धांत के अंदर होता क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंदर इसमें हम क्या है कि समाज के अंदर या कहीं भी कोई भी है, वो क्या करता है? बच्चा है जैसे, वो क्या करेगा? किसी को देख के उनको क्या करता है? सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, घर में सबको देखता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। तो यहाँ पर यही कहता है, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना। कहता है कि दूसरों के व्यवहार को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में क्या लाते हैं? परिवर्तन लेके आते हैं। कहता है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने, मीनिंग जो समाज के द्वारा स्वीकृत है, जो स्वीकार किए गए हैं, उनको तो क्या करेगा? वो धारण कर लेगा। और जो असामान्य व्यवहार है उनको क्या कर दे? त्याग दे। मीनिंग जो सही है उनको क्या कर लिया? अपना लिया। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को तो क्या करेगा? धारण करेगा। और जो असामान्य व्यवहार है उनको क्या कर दे? त्याग दे। वो ही क्या होता है? सामाजिक अधिगम होता है। मीनिंग हम समाज में किसी के अनुकूलन क्या करते हैं? किसी के चीज़ को देख के हम सीखें, अनुकरण कर रहे हैं, उस चीज़ को देख दूसरों से क्या करेंगे? सीखेंगे कि वो कैसे हुआ। उनको पहले क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उनकी तरह हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लर्निंग है ये किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आती है, सोशल लर्निंग के अंतर्गत आती है। तो अब देखो इसमें क्या बताया हमने कि हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। किससे? दूसरे से। तो मेन यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरी किसके बेस्ड हुई? अनुकरण के। मीनिंग हम दूसरों को देखकर जो सीखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, घर में क्या करता है? वो दूसरों को देखकर ही क्या करता है? सीखता है। कौन कैसे कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग करने लग जाता है। तो देखो इसका बेस्ड क्या है? इस सिद्धांत का हमारे पास अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। किसके द्वारा सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अंदर बंडूरा ने मतलब दो वर्ड, जैसे या तो प्रतिमान बोलो या मॉडल, कहता कि वो वर्ड यूज किया। उसका मीनिंग क्या है? उसने कहा कि जिसके माध्यम से बालक सीखता है, मीनिंग जिससे वो सीख रहा है, जिस माध्यम से सीखता है वो ही क्या होता है? हमारा मॉडल या प्रतिमान होता है। मीनिंग जिसके द्वारा सीख रहा है, जिससे सीख रहा है, किसी चीज़ से किस माध्यम से सीख रहा है, वो क्या है? मॉडल या प्रतिमान कहलाता है। अब बंडूरा ने कहा, जैसे उसने कहा कि अनुकरण के द्वारा सीखता है, या फिर कह सकते हैं कि बंडूरा ने जो ये अधिगम थ्योरी दी है इसके अंदर उसने कहा कि अधिगम के 4 सोपान होते हैं या 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो वो कौन सा है? व्यवहार को जानना। सबसे पहले क्या करेंगे? उस चीज़ को
भाई किसी से सीखेगा तो उस चीज़ को वो ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा उस चीज़ की। तो क्या करेगा, ध्यान से देखेगा या ऑब्जर्वेशन करेगा, अवधान करेगा। इन सब का एक ही मीनिंग है, व्यवहार को जानना। मीनिंग जिससे हमें सीख रहे हैं उसके पहले उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसको जानेंगे, उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। मीनिंग जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है, उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, पहला स्टेप। दूसरा, व्यवहार का स्मरण। मीनिंग उस चीज़ को हम क्या, हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनेगी, हम उसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं ना, भाई ये कैसे हुआ, ये क्या है, व्यवहार का स्मरण हुआ। समृद्धि को क्रिया में बदलना, जो हमने सीखा उसको एक्शन के रूप में ले आते हैं, काम के रूप में ले आते हैं, तो वो क्या हुआ, पुनः प्रस्तुतिकरण या एक्शन के रूप में आ गया। या समृद्धि को जो हमने याद किया था उसको क्रिया के रूप में ले आए, कार्य के रूप में ले आए। फिर क्या करेंगे, जो हमने सीखा है, जो उससे हम क्या कुछ कार्य करा, उससे यदि हमें क्या मिला, पुनर्बलन मिलता है या अनुकरणिक व्यवहार का पुनर्बलन मिलेगा, तो वहां पे क्या, उसने उस चीज को वो रिपीट दोबारा करेगा। यदि उसको क्या है, पॉजिटिव मिलता है, तो नेगेटिव मिलेगा तो वो उस चीज की वहीं खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो अल्बर्ट बंडूरे थे, इन्होंने क्या किया कि मतलब प्रयोग किस पे किया, कई बार इसको बार्बी डोल या बॉबी डोल्स के नाम से भी इस सिद्धांत का नाम आता है कि बॉबी डोल्स सिद्धांत था। ये किसका था, बंडूरा का था। इन्होंने क्या किया कि जो ये बार्बी डोल या गुड़िया की तरह जो होता है, कहता है कि वो उस पर और एक जोकर लिया। मीनिंग एक फिल्म के रूप में उसने प्रयोग किया। उसने क्या किया कि 5-5 मिनट की छोटी सी वीडियोस थी। तो जैसे एक में क्या होता है, उस वीडियो के अंदर भाई कोई भी जोकर या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, उस गुड़िया को या बार्बी डोल को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो मीनिंग हिंसात्मक आधारित कोई फिल्म दिखाता है या वीडियो दिखा रहा है बच्चों को। जैसे उसके सामने 4-5 बच्चे बिठा देते कि एक वीडियो दिखा रहे हैं उसको, और उसमें क्या होता है, हिंसात्मक है, मीनिंग मार पिटाई ये चल रही है। क्या जैसे ये मूवी खत्म होती है तो बच्चों को क्या है, उनको कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं या गुड़िया दे दी जाती है। तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, जैसा उन्होंने उस फिल्म में देखा उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या, उन्होंने अनुकरणात्मक कराना, मीनिंग जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उस गुड़िया के ऊपर यूज कर लिया, बार्बी डॉल पे यूज कर लिया। अब सेकंड में क्या करता है, वो एक ऐसी वीडियो दिखाता है कुछ बच्चों को जिसके अंदर अच्छा व्यवहार है, स्नेह आधारित मूवी थी, कोई वीडियो थी। कहता है जैसे मतलब उनको जो कुछ बच्चे देख रहे हैं, 4-5 जितने भी उन्होंने बच्चे का यूज किया बिठाए, कहता है कि वो क्या करते हैं, जैसे उस मूवी के अंदर वो जोकर है या व्यक्ति है कोई भी, वो उस बार्बी डॉल को या उस गुड़िया को जिस तरह से स्नेह करता है, जैसे उसको खिलाता है, पिलाता है, उससे प्यार से रखता है, उसी तरह से वो बच्चे की अपने खिलौनों के साथ करते हैं। तो ये क्या, उन्होंने वैसा व्यवहार सीखा। अब आता है एक, जैसे मतलब जिसके अंदर जोकर है वो अपना काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारी बार्बी डॉल से, वैसे ही क्या कुछ बच्चे होते हैं उनको कोई मतलब नहीं, खिलौने से कोई एक्शन नहीं देते उसके अलोंग, मीनिंग वो भी ऐसे करेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बार्बी डॉल दी है तो ना तोड़ेंगे, ना उससे प्रेम करेंगे या उससे खेल लेंगे। तो ये क्या हुआ, उन्होंने उस तरह से सीख लिया। मीनिंग यदि हिंसात्मक आधारित मूवी दिखाई, वीडियो दिखाई, तो वो हिंसा की तरह सीख लिया उन्होंने, मतलब उस गुड़िया को तोड़ देंगे, नाड़ गर्दन जो भी उसकी, ठीक है। अब आती है दूसरा, उन्होंने स्नेह के आधारित सिखाता है। स्नेह पे है तो मतलब वो भी उस जो भी खिलौना है उसके पास, उससे क्या करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह से करेंगे, स्नेह से रहेंगे। तीसरा, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो वो भी अपनी बार्बी डॉल से कोई ऐसा कोई भी मतलब क्रिया नहीं कर रहे, ना तो उनसे अच्छा व्यवहार कर रहा, ना ही कोई बुरा। या फिर जैसे एक उसने किया कि यदि सामाजिक आधारित कोई, सोशल वैल्यू आधारित कोई मूवी दिखा रहे हैं तो वैसा ही बच्चे करने शुरू कर देंगे। तो मीनिंग क्या है इस सब में, मीनिंग अनुकरणात्मक है ना, वो अनुकरण कर रहे हैं, जैसा उसने देखा उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये कई बार इसके नाम से भी आ जाता है कि बॉबी डॉल्स थ्योरी किसकी थी, हमारे बंडूरे की थी। वैसे याद रखना, बंडूरे और बॉर्बी डॉल्स दोनों के लिए, ठीक है। एक या उदाहरण के रूप में ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई लड़की है या छात्रा जो भी किसी के घर जा रही है, सारा परिवार अपने रिश्तेदार के घर जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करती है, देख रही है कि जैसे रिश्तेदार के घर गए, उनके घर उसकी मम्मी जैसे खाना बना रही है, तो वो क्या करे, उसको ध्यान से देखेगी, देख रही है, फिर उसको वो क्या करेगी, वहाँ पे उनको याद कर रही है भी क्या क्या चीज़ वो यूज कर रही है, अपने खाने के अंदर क्या क्या डाल रही है, फिर वैसा ही वो आके घर पे अपने क्या करती है, बनाती है, उस क्रिया को काम में लाती है जो उसने याद करा था। अब क्या होता है, जैसे उसका खाना अच्छा बनता है तो सब घर वाले क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, मीनिंग उसको पुनर्बलन मिला। मीनिंग उसने अब क्या कर लिया, नवीन भोजन विधि को सीख लिया, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। मीनिंग व्यवहार को जाना। मीनिंग सबसे पहले उसने क्या किया कि जो उस
जिसके घर वो गई है, उनके घर जो खाना बना रहा है उसको ध्यान से देखा, उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्या किया, उस रेसिपी को याद किया, मतलब कैसे कैसे क्या क्या यूज हुआ, फिर क्या करती है, घर आकर उस चीज़ को पुनः प्रस्तुतिकरण वो एक्शन में लाती है, मीनिंग उस चीज़ को बनाती है, उस भोजन को बनाती है। फिर क्या करते हैं, जैसे ही घर वाले उसको खा रहे हैं, मीनिंग अच्छा बना, तो वो सारे क्या करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे ना, तो उसको पुनर्बलन मिला, मीनिंग इस द्वारा उसने क्या नई विधि सीख ली, नया काम सीख लिया। तो अब ये क्या था हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरे ने। याद कैसा रखना है, समाज हर किसी को क्या समझता है, अपनी लैंग्वेज में भूंडा समझता है ना, तो ये क्या हुआ, बंडूरा। ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि एजुकेशनल के अंदर कैसे मतलब ये यूजफुल है, कहाँ कैसे उपयोग कर सकते हैं इस चीज़ का। तो यहाँ से हम जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ, देखो सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी की। पहला पॉइंट, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कहता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी को विकास करना है ना, डेवलपमेंट करनी है, तो ये सिद्धांत ज़्यादा यूजफुल होगा। कहता है यदि बच्चे के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए, मीनिंग उसके सामने कोई अच्छे लोग या अच्छा जो व्यवहार कर रहे हैं, वो जैसा माहौल के अंदर रहेगा वैसा ही वो सीख लेगा ना। उसके बाद कहता है कि सामाजिक अधिगम जो ये हो रही है, सोशल लर्निंग हो रही है, किसके बेस थी, हमारी अनुकरण के, मीनिंग वो क्या कर रहा है, उनको देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। फिर आता है कि बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, मीनिंग जैसा हमने पहले एक वर्ड यूज़ किया था प्रतिमान या मॉडल, जिसका मतलब क्या था कि जिस माध्यम से बालक सीखता है तो वो क्या होता है, मॉडल होता है। जिस तरह के मॉडल हम देंगे, आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। कहता है बच्चे के सामने बुरे व्यवहार और अनैतिक मॉडल से बचाना चाहिए, मीनिंग यदि हम गंदा व्यवहार करेंगे तो घर में या कहीं भी सोसाइटी में बच्चे उसी तरह का क्या करने सीखना शुरू कर देंगे जैसा उनका माहौल होगा। तो ये थी हमारी आज सामाजिक लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ी। तो हमने आज क्या पढ़ा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरे का अधिगम सिद्धांत, या फिर क्या बोलते हैं अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, या बारबी डोल का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। कहता है ये किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरे ने दिया, और उनकी बुक कौन सी थी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थ्योरी एंड एक्शन। सामाजिक से रिलेटेड है तो कौन किसका है, अल्बर्ट बंडूरे का हमारे पास। ठीक है, इसमें सिर्फ याद रखना है कि सामाजिक अधिगम मीनिंग हम क्या है, किसी को देख के सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा उनको ऑब्जर्व करेंगे, और किस ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसकी क्या होगी, हमारे दिमाग में इमेज बनेगी कि उसने कैसे किया, फिर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, पुनः प्रस्तुत कर दे, मीनिंग उसको हम एक्शन के रूप में लेके आते हैं, और फिर वहाँ से क्या मिलता है, हमें पुनर्बलन मिलता है। यदि पॉजिटिव मिलेगा तो हम क्या उसको दोबारा रिपीट करेंगे, मीनिंग उस चीज़ को हमने सीख लिया अच्छी तरह से। और किस पे प्रयोग किया था, एक खिलौने पे, बार्बी डॉल पे, या जीवित कोई जोकर था उसके सामने, या एक फिल्म के रूप में आया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स अगेन।